उद्योगपव भगवद्यानपव 35 विदुला और उसके पुत्र का संवाद। विदुला के द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने तथा शत्रुवशीकरण के उपायों का निर्देश। पुत्र बोला, माँ, तेरा हृदय तो ऐसा जान पड़ता है मानो काले लोहपिंड को ठोक पीट कर बनाया गया हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दय है। तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा अमर्ष में भरी रहती है। एक अहो, क्षत्रियों का आचार व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक है, जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का बेटा हूं और तू दूसरे की मां हो। 2 मुझ इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बात कहे, आश्चर्य है। मुझे न देखने पर यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाए तो इससे तुझे क्या सुख मिलेगा। 3 मैं विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्ध में मारा जाऊं तो तुझे आभूषणों से, भोग सामग्रियों से तथा अपने जीवन से भी कौन सा सुख प्राप्त होगा। 4 माता बोली, तात संजय, विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और अर्थ के निमित्त ही होती है। उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर मैंने भी तुझे युद्ध के लिए प्रेरित किया है। 5 ये तेरे लिए दर्शनीय पराक्रम करके दिखाने का मुख्य समय प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में भी यदि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझसे जैसी संभावना थी उसके विपरीत स्वभाव का परिचय देकर शत्रुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करेगा तो उस दशा में सब ओर तेरा अपयश फैल जाएगा। संजय, ऐसे अवसर पर भी यदि मैं तुझे कुछ न कहूं तो मेरा वो वात्सल्य गधी के स्नेह के समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वत्स, साधु पुरुष जिसकी निंदा करते हैं और मूर्ख मनुष्य ही जिस पर चलते हैं, उस मार्ग को त्याग दे। प्रजा ने जिसका आश्रय ले रखा है वो तो बड़ी भारी अविद्या ही है। तू तो मुझे तभी प्रिय हो सकता है जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य हो जाए। 9 धर्म, अर्थ और गुणों से युक्त देवलोक तथा मनुष्यलोक में भी उपयोगी और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्कर्म से ही तू मेरा प्रिय हो सकता है। इसके विपरीत असत्कर्म से किसी प्रकार भी तू मुझे प्रिय नहीं हो सकता। 10 बेटा, जो इस प्रकार विनय शून्य एवं अशिक्षित पौत्र से हर्ष को प्राप्त होता है तथा उद्योग रहित, दुर्विनीत एवं दुर्बुद्धि पुत्र से सुख मानता है, उसका संतानोत्पादन व्यर्थ है। क्योंकि वे अयोग्य पुत्र पौत्र पहले तो कर्म ही नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो निंदित कर्म ही करते हैं। इससे वे अधम मनुष्य न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न परलोक में ही। 11-12 संजय, इस लोक में युद्ध एवं विजय के लिए ही विधाता ने क्षत्रिय की सृष्टि की है। वो विजय प्राप्त करे या युद्ध में मारा जाए, सभी दशाओं में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमय स्वर्गलोक के इंद्र भवन में भी वो सुख नहीं मिलता जिसे क्षत्रिय वीर शत्रुओं को वश में करके सानंद अनुभव करता है। 13-14 अतएव जो मनस्वी क्षत्रिय अनेक बार पराजित हो क्रोध से दग्ध हो रहा हो, वो अवश्य ही विजय की इच्छा से शत्रुओं पर आक्रमण करे। फिर तो वो अपने शरीर का परित्याग करके अथवा शत्रु को मार गिराकर ही शांति लाभ करता है। इसके सिवा दूसरे किसी प्रकार से उसे कैसे शांति प्राप्त हो सकती है। 15-16 बुद्धिमान पुरुष इसमें अत्यंत अल्प मात्रा में अप्रिय की इच्छा करता है। लोक में जिसका प्रिय अल्प होता है उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होगा। प्रिय के अभाव में मनुष्य की शोभा नहीं होती है। जैसे गंगा समुद्र में जाकर विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार वह अभावग्रस्त पुरुष भी निश्चय ही लुप्त हो जाता है। पुत्र ने कहा, माँ, तुझे अपने मुख से ऐसा विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए, अतः तुम जड और मूक की भांति होकर मुझे अपने पुत्र को विशेष रूप से करुणापूर्ण दृष्टि से ही देखो। 19 माता बोली, तेरे इस कथन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तू इस प्रकार विचार तो करता है, मुझे मेरे कर्तव्य पुत्र पर दया दृष्टि करने की प्रेरणा दे रहा है, इसीलिए मैं भी तुझे बार बार तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के समस्त योद्धाओं को मारकर आएगा, उस समय मैं तेरा स्वागत करूंगी। मुझे विश्वास है कि बड़े कष्ट से प्राप्त होने वाली तेरी विजय मैं अवश्य देखूंगी। 21 पुत्र बोला, माँ, मेरे पास न तो खजाना है और न सहायता करने वाले सैनिक ही हैं, फिर मुझे विजय रूप अभीष्ट की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी।
अपनी इस दारुण अवस्था के विषय में स्वयं ही विचार करके मैंने राज्य की ओर से अपना अनुराग उसी प्रकार दूर हटा लिया है, जैसे स्वर्ग की ओर से पापी का भाव हट जाता है। क्या तू ऐसा कोई उपाय देख रही है जिससे मैं विजय पा सकूं? परिपक्व बुद्धि वाली माँ, मेरे इस प्रश्न के अनुसार तू कोई उत्तम उपाय बता दे। मैं तेरे संपूर्ण आदेशों का यथोचित रीति से पालन करूंगा। 24। माता बोली, बेटा, पहले की संपत्ति नष्ट हो गई है, ये सोचकर तुझे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन वैभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्राप्त होकर भी फिर नष्ट हो जाते हैं। अतः बुद्धिहीन पुरुषों को ईर्ष्यावश ही धन की प्राप्ति के लिए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। 25। तात, सभी कर्मों के फल में सदा अनित्यता रहती है, कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। इस अनित्यता को जानते हुए भी बुद्धिमान पुरुष कर्म करते हैं और वे कभी असफल होते हैं तो कभी सफल भी हो जाते हैं। 26। परंतु जो कर्मों का आरंभ ही नहीं करते वे तो कभी अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल नहीं होते। अतः कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट बैठने का यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्यों को कभी अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। परंतु कर्मों में उत्साहपूर्वक लगे रहने पर तो दोनों प्रकार के परिणामों की संभावना रहती है। कर्मों का वांछनीय फल प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। 27। राजकुमार, जिसे पहले से ही सभी पदार्थों की अनित्यता का ज्ञान होता है, वो ज्ञानी पुरुष अपने प्रतिकूल शत्रु की उन्नति और अपनी अवनति से प्राप्त हुए दुख का विचार द्वारा निवारण कर सकता है। 28। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास लेकर निरंतर विषाद रहित होकर तुझे उठना, सजग होना और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में लग जाना चाहिए। वत्स, देवताओं सहित ब्राह्मणों का पूजन तथा अन्यान्य मांगलिक कार्य संपन्न करके प्रत्येक कार्य का आरंभ करने वाले बुद्धिमान राजा की शीघ्र उन्नति होती है। जैसे सूर्य अवश्य ही पूर्व दिशा का आश्रय ले उसे प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार राजलक्ष्मी पूर्वोक्त राजा को सब ओर से प्राप्त होकर उसे यश एवं तेज से संपन्न कर देती है। 30-31। बेटा, मैंने तुझे अनेक प्रकार के दृष्टांत, बहुत से उपाय और कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाए हैं। लोकवृतांत का भी बारंबार दिग्दर्शन कराया है। अब तू पुरुषार्थ कर, मैं तेरा पराक्रम देखूंगी। 32। तुझे यहाँ अभीष्ट पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। जो लोग सिंधुराज पर कुपित हों, जिनके मन में धन का लोभ हो, जो सिंधु नृष के आक्रमण से सर्वथा क्षीण हो गए हों, जिन्हें अपने बल और पौरुष पर गर्व हो तथा जो तेरे शत्रुओं द्वारा अपमानित हों, उनसे बदला लेने के लिए होड़ लगाए बैठे हों, उन सबको तू सावधान होकर दान मान के द्वारा अपने पक्ष में कर ले। इस प्रकार तू बड़े से बड़े समुदाय को फोड़ लेगा। ठीक उसी तरह जैसे महान वेगशाली वायु वेगपूर्वक उठकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। 33-34। तू उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया कर। प्रतिदिन प्रातःकाल सोकर उठ जा और सबके साथ प्रिय वचन बोल। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे और निश्चय ही तुझे अपना अगुआ बना लेंगे। 35। शत्रु को ज्यों ही यह मालूम हो जाता है कि उसका विपक्षी प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार है, तभी घर में रहने वाले सर्प की भांति उसके भय से वो उद्विग्न हो उठता है। 36। यदि शत्रु को पराक्रम संपन्न जानकर अपनी असमर्थता के कारण उसे वश में न कर सके तो उसे विश्वसनीय दूतों द्वारा साम एवं दान नीति का प्रयोग करके अनुकूल बना ले, जिससे वह आक्रमण न करके शांत बैठा रहे। ऐसा करने से अंततोगत्वा उसका वशीकरण हो जाएगा। 37। इस प्रकार शत्रु को शांत कर देने से निर्भय आश्रय प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर लेने पर युद्ध आदि में न फंसने के कारण अपने धन की वृद्धि होती है। फिर धन संपन्न राजा का बहुत से मित्र आश्रय लेते और उसकी सेवा करते हैं। 38। इसके विपरीत जिसका धन नष्ट हो गया है, उसके मित्र और भाई बंधु भी उसे त्याग देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं तथा उसके जैसे लोगों की निंदा भी करते रहते हैं। 39। जो शत्रु को सहायक बनाकर उसका विश्वास करता है, वो राज्य प्राप्त कर लेगा, इसकी कभी संभावना ही नहीं करनी चाहिए। 40। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि विदुलापुत्रानुशासने 35-अधिकशतमोऽध्याय 135। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुला को पुत्र का उपदेश विषयक 135वां अध्याय पूरा हुआ। 135।